नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब बिहार में कूच कर गई और जन सैलाब इस कदर उमड़ा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से यानी सत्ता पक्ष के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। एक के बाद एक जन सैलाब राहुल गांधी से जुड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बौखला ही गए हैं, साथ में उनके अंधभक्त भी बौखला गए हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली आईटी सेल तरह तरह के व्यंग करने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा। अनपढ़ अंधभक्तों को यह पता ही नहीं कि स्टोव को ही भट्टी या चूल्हा भी कहते हैं। वे बार बार कहते हैं कि स्टोव में कैसे कोयला डाला जा सकता है। पश्चिमी बंगाल में आज भी स्टोव को भट्टी कहते हैं और अंग्रेजी में भट्टी को ही स्टोव बोलते हैं। इतनी मूर्खता का वह प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त दे रहे हैं जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी मूर्खता परोसी जा रही है जो समझ से बाहर है और ये तमाम अनपढ़ अशिक्षित लोग पकड़ लेते हैं। वे समझते हैं कि स्टोव में केवल तेल डालकर ही चलाया जाता है। उन्हें पता ही नहीं कि भट्टी या चूल्हे को स्टोव कहते हैं। एक महामूर्ख ने तो यहां तक कह दिया कि चाय गर्म नहीं की जाती, चाय पकाई जाती है। उसे पता ही नहीं पहले चाय को गर्म ही किया जाता है। पहले पानी गर्म होगा तब चाय को बनाया जाएगा और गर्म करने को ही पकाना कहते हैं। पकाना कोई बात करके उसके कान को पकाना नहीं है, गर्म करके उसे तैयार करना है। वो आम का पकाना नहीं है कि आप उस आम को पका रहे हैं, केवल गर्म ही किया जाता है। ये तमाम मूर्खतापूर्ण बातें आजकल वे अंधभक्त परोस रहे हैं, आईटी सेल परोस रही है और अनपढ़ अंधभक्त इन्हें पकड़ लेते हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में अंधभक्त लिखते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब ये आप समझ लीजिए 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जिस समय भारत को आजाद कराया गया वह सबसे पहले कांग्रेस ने ही कराया था। उसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेसी ही थे, चाहे सरदार पटेल रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो या फिर भीमराव अंबेडकर हो या फिर रत्नप्पा कुम्हार हो। ये तमाम लोग कांग्रेसी ही थे, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उस दौर को देखते हैं जहां पर नहरें खुदवाई गई, जहां पर सड़कें बनवाई गई। कभी आपने अपने बाप दादा से पूछा है जो हमारे गांव वाली सड़क है जिस पर बस चलती है, वे बस किसने चलवाने का काम किया था? वह तमाम बसें कांग्रेस ने ही चलवाने का काम किया था। रोडवेज बसों की संख्या भी कांग्रेस ने ही बढ़वाई थी। उसके तुरंत बाद हम आगे चलते हैं। रेडियो, टेलीविजन, ये तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं ये राजीव गांधी के समय में आए थे। कंप्यूटर राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत में आया था। जब अमेरिका ने कंप्यूटर देने से मना कर दिया था तो राजीव गांधी ने अपने ही देश में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कराया गया था। आगे चलते हैं धीरे धीरे संचार के माध्यम से इस देश में भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया। यही नहीं, जहां आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बेची, वह रेलवे स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनवाया था। सरकारी हॉस्पिटल जिसमें आज दवाइयां प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जेनेरिक दवाइयों पर छूट दे रहे हैं, वे तमाम हॉस्पिटल भी कांग्रेस ने ही बनवाए थे। 70 सालों में आगे और आगे बढ़ते हैं। इंदिरा नहर राजस्थान में कांग्रेस ने ही बनवाई थी, जिससे आज किसान फायदा उठा रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस ने यहां पर खड़ा कर दिया कि मिड डे मील देने का काम बच्चों को कांग्रेस ने ही किया था। आज भी प्रमाण है। जवाहर नवोदय विद्यालय केवल कांग्रेस ने ही बनवाए थे। उसके बाद
छात्रों को, गरीब छात्रों को ऐसे विद्यालय नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बड़े इंस्टीट्यूट तमाम कांग्रेस ने ही चलवाए थे। जेएनयू कांग्रेस के द्वारा ही चलवाया हुआ है, जहां दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी बनाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। 70 सालों में ये बोफोर्स मंगाने के, जिसमें कारगिल का युद्ध लड़ा गया, वह तोप भी कांग्रेस ने ही मंगवाई थी। टैंक कांग्रेस के द्वारा ही मंगाए गए थे। लड़ाकू विमान कांग्रेस के द्वारा ही मंगाया गया था। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस समय भारत के पास न टेलीफोन था, न सड़कें थी और न ही आने जाने के वाहन थे। 1945 के उस दौर को देख लीजिए, जब आदमी गरीबी की रेखा से जूझ रहा था, बंगाल में अकाल पड़ रहा था, राजस्थान के लोग दाने दाने को मोहताज थे। आज राजस्थान में जो खुशहाली देने का काम किया, वो कांग्रेस ने ही किया। हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में जो खुशहाली देने का काम किया, वो कांग्रेस ने किया। उत्तर प्रदेश में कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने यहां पर जितने संसाधन खड़े किए, एजुकेशन का बड़ा स्तंभ खड़ा किया, वह सब कांग्रेस की ही देन है। लेकिन अंधभक्तों को अभी तक भी पता नहीं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। यदि इमरजेंसी लगाई गई तो उन नेताओं के लिए जो देश में खलबली मचा रहे थे, जो देश को गुमराह कर रहे थे, जो देश में आतंकवाद फैला रहे थे, इस देश में खालिस्तान को बचाने का काम केवल इंदिरा गांधी ने किया, वो भी कांग्रेस ने किया। आज खालिस्तान की दोबारा मांग हो रही है, जो प्रधानमंत्री से संभाले नहीं संभल रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। आज पाकिस्तान इस बात का अफसोस रखता है और कहीं चीन से भी एक बार हमने युद्ध जीता और पाकिस्तान से भी हम जीत गए थे। ये तमाम बातें, ये तमाम 70 साल में ही हुआ और 70 साल में देश आगे बढ़ता गया। क्या आपने कभी सोचा है 70 साल पहले आपके घर की दशा क्या थी? उन अंधभक्तों को सोचना चाहिए। 70 साल पहले उनके घर कच्चे और मिट्टी के मकान थे और जो आज इस मुकाम पर पहुंचे, 2014 से ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उसने क्या किया? 2014 में के बाद में आज हम मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकते, फोर्स में भर्ती नहीं हो सकते, हमारे युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, हमारा कर्ज बढ़कर के 4 गुना हो गया है। ये तमाम चीजें हमारे जहन में आखिर आती क्यों नहीं है? आज राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में जन सैलाब उमड़ता हुआ जा रहा है और इसकी खींच निकालने के लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्टें डाली जाती है। उन मूर्खों को पता ही नहीं, आज चीन से हमें खतरा है, आज हमें अन्य देशों से खतरा है। आज भारत चीन के सामने नहीं बोल पा रहा है। रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था के सामने बहुत छोटी है, हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन यह बात अंधभक्तों को समझ नहीं आती। उन्हें तो पता ही नहीं कि स्टोव और चूल्हा एक ही चीज होता है। स्टोव और गैस जैसी चीजें भी एक ही हैं और स्टोव और कोयले की भट्टी एक ही चीज है, मात्र है तो सिर्फ उसमें ईंधन। एक स्टोव केवल कोयले का भी स्टोव कहा जा सकता है, उसे हम कोयले की भट्टी बोलते हैं। एक स्टोव जिसमें गैस डाली जाती है, जिसे हम गैस का चूल्हा बोलते हैं, और एक स्टोव वह है जो कि मिट्टी के केरोसिन के तेल से चलता है। लेकिन अंधभक्तों को और आईटी सेल को ये तमाम बातें बता करके इस देश को गुमराह करते हैं। कई बार तो क्लिप काटते हैं और कई बार राहुल गांधी के सामने मांस परोसने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल करती है, घृणात्मक कार्य करती है, इस देश को तोड़ने का काम करती है, इस देश में एक इस तरह का माहौल पैदा कर देती है कि आज देश में यही नहीं, एक वीडियो छपरा से आया है, उसमें एक मुस्लिम युवा को केवल इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उसने अंबेडकर और महात्मा गांधी का स्टेटस लगाया था। उसे कहा जाता है कि तुम श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो।
इस तरह की देश में लगातार झुंझलाहट चल रही है। आखिर इस देश में हो क्या रहा है, यह तमाम उन बुद्धिजीवी लोगों को सोचना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जो युवा है, उनके सामने, उनके दिमाग में यह बात आनी चाहिए। आखिर इस भारत का निर्माण इस तरह नहीं होता है कि आपको यह भी नहीं पता, अशिक्षित लोगों को यह भी नहीं पता कि स्टोव और चूल्हा एक ही होता है। चाय को गर्म करना कहिए या चाय को पकाना, उर्दू में चाय को पकाना कहते हैं, हिंदी में चाय को गर्म करना कहते हैं। लेकिन अभी तक अंधभक्तों की समझ में आता क्यों नहीं? साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आपने वीडियो को देख लिया है और आप देश के जागरूक नागरिक हैं, आप एक बार सोचिए, इस देश के तमाम दल हैं, हम अपने ही दलों से ऐसा व्यवहार करें जैसे वह विदेश से आया हो, तो यह गलत होगा। कई बार लोग कहते हैं कि इसे इटली जाना चाहिए, इसे विदेश में जाना चाहिए, इसे आप पाकिस्तान में चले जाओ। इस देश में हर किसी को रहने का हक है, यह देश हर किसी का है। 70 सालों में यदि कांग्रेस ना होती तो आज हम भी शायद फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे होते, हमारे पास वेल एजुकेशन ना होती। आज देश इस कदर गरीब हो चुका है कि वह 5 किलो अनाज पर वोट देने को तैयार हो गया है, 5 किलो चावल पर वोट देने को तैयार हो गया है। और 2014 से पहले लोग पेट्रोल पर भी आवाज नहीं उठा रहे थे। तेल की कीमतें यदि बढ़ जाती थी 2014 में, तो हम बोल नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे पास में उस समय रोजगार भी थे, हमारे पास पैसा भी था। लेकिन आज रोजगार है न पैसा है, जिस कारण आज देश एक ऐसी कगारी पर पहुंच चुका है जिसे हम कह सकते हैं बीमारू देश, जहां हमारे पास रोजगार की भारी कमी लगती हुई दिखाई दे रही है, जहां मजदूर 500 रुपए में भी काम नहीं चला सकता, और जहां देश पर कर्ज दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करता है। हर व्यक्ति के पास 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्ज है जो उसे चुकाना ही पड़ेगा। और यह कमाल केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि वे अशिक्षित है, उन्हें समझ नहीं आता। और देश में 90 चीफ सेक्रेटरी हैं जो इस देश में कुछ भी कर देते हैं, और हमारे अनपढ़ राजनेताओं को पता ही नहीं चलता। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। और न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डीपीएन लाइव न्यूज को सब्सक्राइब कर दें।